हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विद योर मैथ्स मैन। आज के इस वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इर्रेशनल नंबर में भी स्पेसिफिकली हम √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रैशनल नंबर्स जो कि आपने 8th क्लास में सीखे थे, जैसे कि 2/5, 3/7, ये सब नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हो। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स की। उसमें भी स्पेसिफिकली रूट के नंबर जैसे √2, √3 ऐसे नंबरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट हमें यूज़ करना है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के आपको ऐसा ड्रॉ करना है जिसका बेस और हाइट आपको दोनों को सेम रखना है, ठीक है। अब मैंने आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर जो मैंने राइट एंगल बनाया है, इसका बेस और हाइट आपका सेम दिख रहा है और ये आपका राइट एंगल तैयार हो गया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका बेस क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप देखिए, हम इसको नाम दे देते हैं। ये आपने इसको ले लिया A, दिस इज़ यूर B एंड दिस इज़ यूर C, जिसमें AB और BC की लेंथ सेम रखनी है। तो आपने इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, ठीक है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज, ये आपका ये वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस कहलाएगा आपका और ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या नाम क्या है, BC स्क्वायर, और हाइट का नाम क्या है, AB स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दिस इज़ 1 प्लस 1, दिस इज़ 2। तो AC स्क्वायर आ गया आपका 2, तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो AC आ गया √2। इसका मतलब ये जो लेंथ है आपकी AC की, ये जो लेंथ है चिल्ड्रन AC की, इस लेंथ की जो मेजरमेंट है दैट इज़ √2 है। तो इसे √2 की लेंथ को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये लेंथ आपकी आ गई है √2, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, पहले 0। इक्वल डिस्टेंस पर आप यहाँ पे कुछ मार्क कर दीजिए और इनको नंबर दे दीजिए आप 1, 2, 3, ठीक है। दिस इज़ योर 1, दिस इज़ 2, 3 एंड 4। आप सभी को पता है नंबर लाइन पे इक्वल यूनिट्स पर आप इसको मार्क करते हैं। तो 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस को आपने 1 यूनिट लिया है, 1 से 2 तक का डिस्टेंस आपने 2nd यूनिट एंड देन इट इज़ 3rd यूनिट। अब यहीं पर मेरे को सेम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जहाँ से मेरे पास हाइपोटेन्यूज आएगी और उससे मैं उस हाइपोटेन्यूज की लेंथ को नीचे इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँगी। अब 0 से 1 आपका 1 यूनिट है। अब सेम आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने कंपास का पॉइंट को 1 पे रखें और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। सेमी सर्कल ड्रॉ करें, सेमी सर्कल का ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेमी सर्कल का ये आपका, क्योंकि ये एंगल आपका 180 का है, 180 डिग्री को जब मैं हाफ़ करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। अब इसको हाफ़ करने का तरीका चिल्ड्रन आपको पता ही है। इस आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपास रखकर आप मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस आर्क खोल लीजिए। यहाँ से लेकर सपोज आपने यहाँ तक खोल लिया और फिर आप एक आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस से आप यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे और ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास राइट एंगल एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलिए मैं अब यहाँ से एज्यूम करते हुए यहाँ पे मैं एक आर्क लगाऊंगी ऐसे, और अब मैं इस पॉइंट पे रखूँगी इस पे और यहाँ से मैं एक आर्क लगाऊंगी, ठीक है। अब ये मेरे पास 90 डिग्री की आर्क आ गई है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। अब मेरा थोड़ा सा, क्योंकि ये सही है नहीं, 90 डिग्री का आया नहीं है क्योंकि मैंने रफ में बनाया है, तो लेकिन आप लोगों का ये 90 डिग्री का यहाँ से आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपके पास 90 डिग्री का आ गया है। अब 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस चिल्ड्रन, ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है। इतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से कट करना है।
तो आपने यहाँ पे कंपास रखा 1 पर और 0 से 1 जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 पे रख के आप यहाँ पे कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट आ गया है ये आपका हाइट बन जाएगी और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए 0 से। चलिए मैं इसको 0 से ज्वाइन कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल पहले भी बनाना दिखाया था जब मैंने रफ में समझाया था। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है जिसके अंदर ये 1 है और इसकी हाइट भी 1 है। अभी आपने सीखा था तो ये लेंथ आपकी आ गई √2 की। अब ये 0 1 0 से लेके इस यहाँ तक के पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज़ √2। अब आपने क्या करना है, इसको सर्कल का रेडियस कंसीडर करना है। इस 0 पे कंपास रखिए, स्ट्रेच करके आप इसको इस पॉइंट तक ले आइए और जब आपके पास रेडियस आ जाएगा जिसकी लेंथ है √2, आप उसके बाद उस कंपास को घुमाते हुए यहाँ पे लेके आइए और एक आर्क लगाइए जो कि इस नंबर लाइन को कट करेगी। जो पॉइंट आपके यहाँ पे कट करेगा वही आपकी √2 की लेंथ हो जाएगी। चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। मैं इसको दूसरे कलर से कर रही हूँ। अब ये √2 हो गया। अब आपने यहाँ पे कंपास रखा है 0 पर और आपने इस पॉइंट तक इसको खोल लिया। यहाँ पे रख के आपने इस पॉइंट तक खोला और उसके बाद आपने इसको आर्क लगा दी। जब आपने आर्क लगाई तो यहाँ पे जो ये कट किया है ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा √2। मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये आपका A B C और ये जो पॉइंट आया है ये आपका पॉइंट आया है P। आप फिर लिख सकते हैं P पॉइंट रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। चिल्ड्रन ये आपको समझ में आएगी आपकी कैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस और हाइट दोनों 1 यूनिट लेने हैं। 1 यूनिट में आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हो और 1 इंच का भी ले सकते हो या 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। तो जो अगर आप यहाँ पे ये नीचे बेस पे 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपको हाइट भी 2 सेंटीमीटर लेनी है क्योंकि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। उसी केस में आपके पास ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास √2 आएगा। अब आपके पास अगर हम देखते हैं, देखिए ये जो A से लेके C तक का डिस्टेंस है और A से लेके P तक का डिस्टेंस है दोनों सेम है क्योंकि ये आपके क्या है बेटा, ये रेडियस बन गए हैं आपके। और एक ही सर्कल के सारे रेडियस सेम होते हैं क्योंकि आपने A पे कंपास रख के C तक खोल के आर्क लगाई थी ऐसे, तो ये आपका रेडियस आ गया है AP का, ठीक है ना। तो AC और AP आपका क्या हो गया, सेम हो गया है। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, AC और AP दोनों की लेंथ कितनी है, √2 है। इसीलिए P पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैं आपको √3 रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी इसके क्वेश्चन के अंदर। देखिए √3 के लिए भी सेम ही है। हम इसके एक सिंपल तरीका सीखते हैं, जिसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है उसका रूट एक बार हटा के इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका हमेशा 1 रखना है और उससे में क्या ऐड करें कि ये आ जाए 3, तो 2 + 1। अब हम इनका स्क्वेयरिंग करेंगे, हम देखेंगे ये नंबर किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, ठीक है। अब मुझे जैसे कि √3 रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये मेरा हो जाएगा बेस और ये मेरी हो जाएगी हाइट। तो इसका मतलब बेस अब आपको क्या लेना है, √2, हाइट कितनी लेनी है, 1, अपने आप ही आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √3। तो बेस को √2 लेने के लिए सबसे पहले आपको √2 की कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद आपकी √3 की कंस्ट्रक्शन होगी। तो चलिए मैं सीधा √2 की कंस्ट्रक्शन करती हूँ क्योंकि आपने √2 की कंस्ट्रक्शन करनी है, सीख ली है। यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं √2। अब मैं आपको रिपीट करती जाऊँगी, आपको √2 की कंस्ट्रक्शन भी फिर से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिया 0, यहाँ आपने लिया 1, सेम डिस्टेंस पर आप मार्क करते जाएंगे यूनिट्स को और नंबर डालते जाएंगे। आपने 0 से 1 आपने 1 यूनिट ली है, तो अब 1 पर आपको 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि अब मैं सीधा ड्रॉ कर रही हूँ। आप चिल्ड्रन सीधा प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सीधा प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ की हुई है, आपको 180 डिग्री ड्रॉ करके कट करना नहीं सिखाया। चलिए 1 सेकेंड में ये इसको नीचे का पार्ट डिलीट मार देती हूँ, इससे आप नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ये आपका यहाँ तक था 1, ठीक है। अब आपका 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस है वही आपने यहाँ पे कट करना है, कंपास से ही कट करेंगे चिल्ड्रन। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी,
ये आपका बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये भी 1 है और ये आपका √2 है। इस √2 को आपको नीचे लेके आना है। तो चलिए मैं इसको किसी दूसरे कलर से लेके आती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपने कंपास को रखा है बेटा 0 पे और 1 तक आपने इसको खोल लिया और उसके बाद आप इसको नीचे ले आए। तो ये पॉइंट आपका हो गया √2। अब आपको यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपका बेस बन गया है क्या ड्रॉ करने के लिए, √3। अब आपने √2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो चलिए मैं बना देती हूँ यहाँ से। अब देखिए चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना परपेंडिकुलर पे वो 1 ही लेना है। तो अब आपने ज़ीरो से लेके यहाँ तक नहीं खोलना, ये √2 की लेंथ है, जबकि हाइट आपको 1 यूनिट ही लेना है। तो 1 यूनिट की लेंथ कहाँ तक है, यहाँ तक। तो मेरे को यहीं तक मार्क करना पड़ेगा अब इसको, ठीक है। तो मैं इसको अब यहीं से जितना ये मार्क किया हुआ है मैं उतना ही इसको यहाँ से मार्क कर देती हूँ। अब मैं 0 से इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगी तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरा यहाँ पे फर्दर दूसरा। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है हाइपोटेन्यूज की, ये लेंथ आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी √3। अब इस √3 को आपको इस नंबर लाइन पे लाना है। तो चलिए इसको भी मैं अब दूसरे किसी कलर से ड्रॉ करती हूँ। अब आपने यहाँ पे कंपास को रखना है और यहाँ तक खोलना है। चिल्ड्रन यहाँ पे रखेंगे कंपास और यहाँ तक खोलेंगे। ये आपका √3 है एक्चुअल में, ये लेंथ आपकी √3 की है। तो यहाँ पे कंपास को रखिए स्ट्रेच करके, आप इसको इस पॉइंट तक ले आइए और उसके बाद आर्क लगा दीजिए। चलिए मैं अब आर्क लगा देती हूँ। यहाँ से आप नीचे लाएंगे इसको, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और ये आपका बन गया है √3। इसको नाम दे देते हैं हम Q। हम लिख देंगे हेयर Q represents √3 on the number line। आई होप आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए एक और कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको, अब हम यहाँ √5 बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले इस नंबर को लिख लीजिए। इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका जो भी, और आपका सेकंड पार्ट 1 होना चाहिए। तो 1 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, 4। अब आपको देखना है ये किसका स्क्वायर बनता है, √5 का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, और ये बनता है 1 का। तो इसका मतलब ये आपका हो गया है बेस, ये आपका हो गया है हाइट, और ये आपके पास आ जाएगी अब हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस नीचे लेना है अब 2 और हाइट लेनी है 1। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इसको मैं इक्वल डिस्टेंस पे इसके यूनिट्स बनाऊँगी, 0, 1, 2, 3। आपको नीचे बेस 2 लेना है, तो यानी कि 0 से लेके 2 तक आपको लेना है चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि कैसे लेना है। मुझे इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ तक ये मेरा आपका जो है 2 यूनिट है। अब मेरे को 2 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। आप सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्टर रखिएगा और 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मेरे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। अब आपका ये एंगल जो है ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का। अब मुझे 2 पॉइंट पर चिल्ड्रन देखिए, मुझे इस 2 पॉइंट पे कंपास रख के 1 यूनिट काटना है, क्योंकि आपका जो आपने देखा भी था कि आपको जो हाइट लेनी है वो 1 यूनिट की लेनी है। तो अब मैं इसको यहाँ पे 1 यूनिट काटूंगी। तो 1 यूनिट मेरा कितना डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 तक का। तो मैं इसको यहाँ पे 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस की लेंथ का काटूंगी। अब मैंने यहाँ पे अपना कंपास रखा और नियर अबाउट ये आपका इतना हो जाएगा। ये आपका 1 है और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेके ये जो आपका बेस है वो आपका 2 है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा।
अब ये जो लेंथ है नीचे 2 है, हाइट इसकी 1 है, तो ये आपका क्या हो गया है √5। लेट मी टेक अनदर कलर। ये आपका हो गया चिल्ड्रन √5। अब इस √5 को आपको नीचे लेके आना है। अब कंपास कहाँ रखना है, यहाँ पे कंपास रखना है और इसको स्ट्रेच करना है यहाँ तक। यहाँ पे कंपास रख के इसको यहाँ तक स्ट्रेच करिए और इसको नीचे ले आइए। अब मैं इसको नीचे ला रही हूँ। ये पॉइंट आपका √5 है, इसको नाम दे देते हैं R। हम लिखेंगे हेयर R represents √5 on the नंबर लाइन। आपको समझ में आ गया चिल्ड्रन कैसे करना है। अब ऐसे कोई भी नंबर लेना हो आपको उसी तरीके से ब्रेक करना है। जैसे सपोज़ करिए अगर आपको अब रिप्रेजेंट करना है √6, अगर आपको √6 रिप्रेजेंट करना है तो 6 को ब्रेकअप करिए 5 + 1। अब ये √6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर √6 आपको ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले √5 आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। और उसके बाद आप √5 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके फिर आप 1 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे और ज्वाइन करेंगे तो आपके पास √6 बन जाएगा। तो चिल्ड्रन आपको मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चिल्ड्रन लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।